के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। साधु संत भी इस आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जयपुर से। आप देखिए कि विरोध की जो गूंज है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी जयपुर में भी दिखाई पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लेकिन गूंज जयपुर तक। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर राजधानी जयपुर में जो विरोध देखा जा सकता है हिंदू संगठनों की ओर से सांगानेर स्टेडियम के अंदर हजारों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू जो संगठन है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ये जो मांग उठा रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला, बच्चे, जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर्व हिंदू समाज सांगानेर की ओर से जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है इसके अंदर तमाम हिंदू जो संगठन हैं उनके पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किन मांगों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चिन्मय प्रभु को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, वहाँ पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को तुरंत रोका जाए, जो भी वहाँ पर इस प्रकार के आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ अदालतों को, वहाँ वकीलों को सुरक्षा प्रदान किया है, हिंदू वकीलों को। इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर के और उनको इसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किस तरीके का आक्रोश है आप लोगों के अंदर? हिंदुओं के प्रति जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमारा हिंदू समाज पूरी तरह आक्रोशित है और जब तक ये अत्याचार बंद नहीं करेंगे इसी प्रकार से हम उसका विरोध करते रहेंगे। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, आप हाथों में तख्तियां, ये जो विरोध है क्या कहेंगे? भाई साहब, ये आपको सारे मीडिया को पता, पूरे भारत को पता है कि हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार करे जा रहे हैं, मंदिर में जो पुजारी है हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं सहेगा हमारा हिंदुस्तान और इनको एक बार इनको भी भगाएंगे। यदि ये ऐसे करेंगे तो हम जमीन पाएंगे ना मार-धाड़ की लड़ाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो हिंदू जो संगठन है उनसे जुड़े हुए जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं हाथों में तख्तियां लेकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो एसडीएम है उन्हें जो है ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी जो हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उसको लेकर यहाँ पर हिंदू बचाओ के लेकर यहाँ पर जो नारे हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अरुण, किन मांगों को लेकर आप जो है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे और हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है उसको लेकर आज हम यहाँ पर यूएनओ को, क्योंकि यूएनओ चुप्पी साधे हुए है, हम चाहते हैं कि यूएनओ अपनी चुप्पी तोड़े और हिंदुओं का वहाँ पर संरक्षण हो। उसको लेकर आज हम यहाँ एकत्रित आए सांगानेर स्टेडियम पे। हम लोग एसडीएम को ज्ञापन देंगे। आप देख रहे हैं कि जो हिंदुओं में बरकरार है और यह आंदोलन बढ़ेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं ये तमाम जो हिंदू यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि संगठनों की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। इसी तरीके से जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर हिंदू जो हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है उसको लेकर ये जो प्रोटेस्ट है आप देखा जा सकता है। और इन तमाम लोगों की मांग है कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद होना चाहिए। अब ये देखिए कि जो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों ये यहाँ पर जाएंगे और बताया जा रहा है कि एसडीएम को ज्ञापन देंगे। इस पूरे मामले के अंदर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप वो दे और जो हिंदुओं के ऊपर हो रही अत्याचार है उसको रोका जाए। बिल्कुल रोशन, और ये देखिए विरोध की प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आज पीएम के नाम ये लोग प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम ये जो तमाम हिंदू संगठनों की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है वो इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप दे और हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए। इसी को लेकर तमाम ये यहाँ पर लोग मौजूद है। आप लोगों की क्या कुछ मांग है? ज्ञापन में क्या कुछ लिखा गया है? क्या लिखा गया ज्ञापन? ज्ञापन में ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह रुकना चाहिए। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
और चलिए इस बीच आपको उदयपुर से बड़ी खबर बताते चले। कॉमर्स कॉलेज के महासचिव विश्वजीत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाया और मौत को गले लगा लिया विश्वजीत ने। घटना के दौरान घर पर परिजन मौजूद नहीं थे। सबीना थाना क्षेत्र के शीतल कॉलोनी की यह पूरी घटना है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जरूर जुट गई है। तो उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज के महासचिव हैं जिसने सुसाइड किया है। सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया। जिस दरमियान इन्होंने ये कदम उठाया उस समय परिजन घर में मौजूद नहीं थे। विश्वजीत सिंह ने सुसाइड किया है, जो कि कॉमर्स कॉलेज के महासचिव हैं। कमरे के अंदर पंखे से फांसी का फंदा लगाया है विश्वजीत ने। अब क्यों इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया जिस समय घर पे कोई मौजूद नहीं था? सबीना थाना क्षेत्र के शीतल कॉलोनी की पूरी घटना है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है। और यह भी आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश संवाददाता जुट गया है। कमलेश, क्या ऐसी वजह रही होगी, कुछ पता चल पाया है कि क्यों इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया महासचिव ने? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के सबीना थाना इलाके की घटना है, जहां पर जो कॉमर्स कॉलेज के महासचिव है विश्वजीत सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने कमरे में भी फंके में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया है। जब ये घटना हुई तब इस दौरान जो है कि जो विश्वजीत सिंह है उनके परिजन कई रिश्तेदारों के मिलने गए, तो उस दौरान जब घर लौटे थे तो वो फंके पे लटके हुए थे। ऐसे में काफी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोला गया। उसके बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो शव लटका हुआ था फंके पे। ऐसे में परिजन जो है कि शव को एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है कि पुलिस मौके पहुंची और पुलिस ने बॉडी को शिफ्ट करवाया है। और अभी जो है कि कुछ देर बाद में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। और जो है कि पुलिस इस पूरे मामले में जुट गई है और पूरी तफ्तीश कर रही है कि किस मामले को लेकर ये घटना हुई है, इसको पूरी जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां पर एटीएम को लूटने की कोशिश बदमाशों के द्वारा की गई, लेकिन वो एटीएम लूटने में नाकाम साबित रहे। दरअसल बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ने की भी कोशिश की। सीधे तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। आप देखिए किस तरह से बेखौफ बदमाशों ने एटीएम को लूटने की कोशिश की, उसके बाद एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। कंट्रोल रूम में सायरन बजने से स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाश जो लोग थे, यानी कि बदमाश जो चोर थे, वो कार सहित मौके से फरार हो गए। सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव खैरूवाला की ये पूरी घटना है। अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, यानी कि जो बेखौफ बदमाश थे वो एटीएम को उखाड़ कर ले जाते, लेकिन यहां पर ये नाकाम इसलिए साबित हो गए क्योंकि जैसे ही वो एटीएम को चोरी करके लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दरमियान कंट्रोल रूम में सायरन बज गया। स्थानीय पुलिस मौके पर फौरन पहुंच गई और जिस कार से ये बदमाश चोर आए थे उसी कार से वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल ये कैमरा जो वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उसमें ये फुटेज आ चुकी है, या कंट्रोल रूम में जो सायरन बजा होगा। फिलहाल ये तस्वीरें निकल कर आ चुकी हैं और जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि एटीएम को लूटने की कोशिश और उखाड़ने की कोशिश चेन बांधकर कार से घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए जोधपुर से भी बड़ी खबर है। यहां पर पिकअप और बोलेरो में टक्कर हुई है। सब्जी से भरी हुई थी पिकअप और बोलेरो की टक्कर। सड़क हादसे में सड़क पर सब्जी बिखर गई। सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भगत की कोठी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तस्वीरें आएंगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। तस्वीरें आ चुकी हैं। टमाटर से भरा ये पिकअप था, जहां वो बोलेरो से टक्कर खाई और उसके बाद टमाटर ही नजर आ रहा है, कोई और सब्जियां भी साथ में होंगी। फिलहाल सब्जियों से भरा ये पिकअप था जो बोलेरो से टक्कर खाने के बाद सारे आप देखिए पूरे सब्जी वो पूरे सड़क पर बिखर गए। फिलहाल भगत की कोठी थाना क्षेत्र की घटना है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई, लेकिन सब्जियां जरूर बिखर गई, इससे जरूर नुकसान हुआ है। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 9 नई नीतियां जारी करेंगे। इसमें सबसे पहले नीति होगी ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मुखर भी रहते हैं, जिक्र भी करते हैं। खनिज नीति 2024 के जरिए राजस्व बढ़ाने पर जोर रहेगा। राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा और बढ़ेगी भी हिस्सेदारी। विकसित भारत 2047 तक खनिज क्षेत्र में 1 करोड़ रोजगार इससे आएगा। खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व 1 लाख करोड़ का लक्ष्य भी किया गया। एम सैंड नीति 2024 भी
जारी की जाएगी। निर्माण कार्यों में बजरी के बजाय एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी निर्माण कार्यों में एम सैंड के उपयोग को अनिवार्य कर दिया जाएगा और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ निर्माण लागत में कमी भी आएगी। और चलिए चूरू से बड़ी खबर यह है, सरदार शहर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। टाटा सफारी और कार सवार 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। सड़क हादसे में 2 जन घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कंटेनर और टाटा सफारी की यह भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल जिनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बुकनसर फाटा के पास की यह घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए अलवर से भी बड़ी खबर है, 2 कारों में भीषण टक्कर की खबर, जहां हादसे में 3 जन गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगत सिंह सर्किल पर यह हादसा हुआ है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो अलवर से सीधे तस्वीरें आ गई हैं, 2 कारों की भीषण टक्कर के बाद कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज, और कार 2 कारों की टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, अस्पताल में जिनका इलाज किया गया है। देर रात की यह घटना है। अलवर से बड़ी खबर सड़क हादसे की। स्कीम नंबर 2 में से तो 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक गाड़ी में 3 थे जिनको हमारी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। 3 को निकाला, घायल लोगों उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, कितने लोगों की चोट लगी लगभग? 3 तो एक में थे, 3 उसमें थे। तो कैसे हुई है टक्कर? मतलब ये टक्कर तो ओवर स्पीड से आ रही होगी, जहां तक ये गाड़ी है ब्लैक वाली। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में भरत सिंह देर रात तक सिमलिया थाने में ही बैठे रहे और पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। बता दें कि करीब 2 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता महावीर मीणा को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए शिमला थाना परिसर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाल दिए और धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया। पक्ष को गिरफ्तार करा है जो फरियादी है, मुख्य रूप से ये मुलजिम नहीं है। इसके खिलाफ एक झूठा प्रकरण था जो पुलिस ने चालान करने की स्थिति में लाकर, क्योंकि वो अदालत में वो तथ्यों के आधार पर उससे ये बरी हो जाएगा क्योंकि उसमें दम नहीं है। मगर जो इसने प्रकरण दर्ज कराए हैं वो गंभीर प्रकरण है और उसके संबंध में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसको बुला के बंद कर दिया। अगर उन सबको बुलाकर सबके साथ एक साथ कार्रवाई होती तो समझ में आती। मैंने घोषणा करी है कि मैं अब चुनाव वगैरह नहीं लड़ूंगा, मगर मैंने ये घोषणा नहीं करी है कि मैं किसी के दुख दर्द में उसके साथ खड़ा भी नहीं होऊंगा। बड़ी खबर इस बीच आपको लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई बताते चले। लॉरेंस गैंग का एक और हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार किया गया है। संजय सर्किल थाना पुलिस ने राजेंद्र उर्फ जोकर को गिरफ्तार किया। पंजाब की भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजेंद्र को लेकर पुलिस आई थी। भटिंडा जेल में बैठकर फोन के जरिए गैंग को ऑपरेट करता था राजेंद्र पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा था। राजेंद्र के इशारे पर ही रोहित गोदारा ने रंगदारी के लिए कारोबारी को धमकी भी दी। हालांकि संजय सर्किल थाना पुलिस की सूझबूझ से कारोबारी की हत्या की वारदात टल गई है। राजेंद्र उर्फ जोकर के खिलाफ 3 राज्यों में 21 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संजय सर्किल एसएचओ हरिओम सिंह की अगुवाई में यह बड़ा एक्शन लिया गया। बांसवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर यह है कि अज्ञात वाहन ने होमगार्ड को टक्कर मारी है। हड़बतिया निवासी होमगार्ड लाल शंकर की इस टक्कर में मौत भी हो गई। सदर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। गांव से होमगार्ड ऑफिस जाते समय यह हादसा हुआ। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। आपको हम शव दिखा रहे हैं होमगार्ड की, जहां पर वो अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी होमगार्ड को और उस टक्कर में होमगार्ड की मौत भी हो गई। देखिए वर्दी में ही है वो, क्योंकि घर से अपनी ड्यूटी के दरमियान जा रहे थे। उसी दरमियान यह हादसा घटित हो गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और होमगार्ड के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है सदर पुलिस के द्वारा। हड़मतिया निवासी बताया जा रहा है होमगार्ड, जिसका नाम लाल शंकर है, जिनकी मौत हुई है।
श्रीगंगानगर से खबर, जहां सादुल शहर में बीती रात बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जोरदार नारेबाजी के बाद धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले की पड़ताल की मांग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। देर रात समझाइश के बाद मामला शांत भी हुआ। बछड़े के कटा सर मिलने के बाद आक्रोश फैला, रात में ही धरने पर बैठ गए। लगातार मामला शांत तब हुआ जब देर रात समझाइश हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और पुलिस से मामले की पड़ताल की मांग को लेकर ये प्रदर्शन निकाला गया। कटा हुआ सर बछड़े के मिलने के बाद से फैला आक्रोश। और सिरोही से इस बीच बड़ी खबर यह है कि जावल नगर पालिका में गबन का मामला सामने आया है। स्थगन आदेश के बाद भी ठेकेदारों को लाखों का भुगतान किया गया है। तत्कालीन आयुक्त हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश दिया था। स्थगन के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई और ठेकेदारों को लाखों का भुगतान किया गया। जोधपुर हाईकोर्ट के 22 अगस्त 2024 के आदेश की अवमानना हुई है। डीएलबी डायरेक्टर और जिला कलेक्टर से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आरआई को आयुक्त का प्रभार नहीं दिया जा सकता। शासन प्रशासन की साठगांठ इसमें सामने आ रही है इस गबन में, और इसीलिए माना जा रहा है कि शासन प्रशासन की साठगांठ होगी तभी हाईकोर्ट की जो आदेश था उसकी अवमानना हुई, इसकी अवहेलना हुई और उसके बाद भी ठेकेदारों को लाखों रुपए दिए गए। लाखों के भुगतान के बाद भी जिला कलेक्टर से शिकायत के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर श्री करमपुर के रहने वाले 28 वर्षीय युवक विशु गोयल की डेंगू से मौत हो गई। मृतक पिछले 4 से 5 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। उल्टी में खून आने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार को उसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। इन दोनों श्रीगंगानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते मौसम के कारण ओपीडी में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के रोगियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है इन दिनों। वजह से जो एक वायरस जनित बीमारियां जो हुआ करती थी, जो सर्दी के आने पे स्वतः ही खत्म हो जाया करती थी, उनका प्रकोप भी अभी तक विद्यमान है। डेंगू, मलेरिया जो ऐसी बीमारियां होती थी जो सर्दी के आने पे अपने आप खत्म हो जाया करती थी प्राकृतिक नियम के अनुसार, लेकिन अब अक्टूबर नवंबर के अंदर ये प्रेवलेंट हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू इस वक्त चल रहा है। हमारे अस्पताल के अंदर इस तरह के रोगी काफ़ी सारे आ रहे हैं जो डेंगू से भी पीड़ित हैं, फीवर से भी पीड़ित हैं, वायरस की बीमारियों से भी पीड़ित हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से डेंगू पॉजिटिव 2 मरीज मिले हैं कोटा में, जिसमें एक 10 साल का बालक भी डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। दादाबाड़ी के रहने वाले इस बालक को जेके लोन अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं 2 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने से अब डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 430 पहुंच चुका है। बता दें कि इन दिनों डेंगू के साथ साथ मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं और ऐसे में ब्लड के लिए मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर निर्मला शर्मा ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेट के लिए सरकारी ब्लड बैंक की ओर से वाहन उपलब्ध कराया भी जा रहा है। सालगिरह है तो परिवार में वो मनाते हुए अब ब्लड डोनेशन की इच्छा जाहिर करते हैं, तो हम उसकी इच्छा के अनुरूप वो जहाँ कहता है वहाँ पर गाड़ी भेजते हैं और ब्लड डोनेशन की टीम भेजते हैं, जैसे उनको कोई असुविधा ना हो। जो भी डोनर्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट हम खुद अपने अस्पताल के लेवल से करते हैं। उदयपुर अपनी पत्नी के साथ फ्रांस के लोटस से घूमने आए पर्यटक जेनिटर एविड्स डेक्सिस की 30 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेनिटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी लॉरेंस ने बैकुंठ सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों से संपर्क किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई, जिसमें बैकुंठ सेवा संस्थान हर संभव सहयोग किया और बैकुंठ सेवा संस्थान के प्रतिनिधि ने पूरे विधि विधान के साथ फ्रांसीसी पर्यटक के शव का अंतिम संस्कार रानी रोड स्थित शमशान घाट पर किया गया। मेरा नाम मंगीलाल सुतार है। मैं बैकुंठ धाम सेवा संस्थान एनजीओ चलाता हूं और मुझे आज सूचना मिली कि फ्रांस से घूमने आए उनके आज 1 तारीख को इनका देहांत हो गया, तो इन्होंने हमारे से दाह संस्कार करने के लिए मदद मांगी गई। तो हम लोगों ने मेरी टीम समेत मोर्चे जाके सारी कार्रवाई करा और हम अभी इनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से मोक्ष धाम में कर रहे हैं।
अलवर में आपको 3 दिन से आरआर कॉलेज परिसर में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया, लेकिन अभी तक पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। बता दें, पिंजरे के आसपास पैंथर के पैर के निशान भी मिले हैं, लेकिन पिंजरे का दरवाजा लॉक हो जाने के कारण पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक पैंथर ने कोई शिकार नहीं किया। वन विभाग कॉलेज के आसपास और भी पिंजरे लगाने की कवायद कर रहा है। वन विभाग ने ट्रैपिंग कैमरे भी लगाए हैं।